तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करते हैं पावर सेक्शन की। यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी बनाया है ये है ब्लॉक डायग्राम ऑफ पावर। क्या है? पावर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, पावर की इनपुट है, पावर की आउटपुट वोल्टेजेस है, या पावर किसको कहाँ कहाँ वोल्टेजेस पहुंचा रहा है, उसके लिए हम बात करते हैं। पावर हमारी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूशन की तरीके काम करती है, जो हमारी हर जगह वोल्टेज और करंट को जो है प्रोवाइड करती है अलग अलग सेक्शंस में। क्लियर है सभी को? चलिए, तो हम बात करते हैं यहाँ पे हमारी कौन कौन सी आईसी लगी, पहले हम उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हमारी जो लगी हुई है चार्जिंग आईसी, जिसे हम डीसी टू डीसी आईसी भी बोलते हैं या पीएमआई भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी ये आईसी लगी है पावर आईसी लगी हुई है। फिर एक लगी है यहाँ पे सीपीयू, एक लगी है एमएमसी, एक लगी है नेटवर्क की आईसी, एक लगी है लाइट आईसी, एक लगी है ग्राफिक आईसी, एक है ऑडियो की आईसी और एक वाईफाई की आईसी। सभी जगह वोल्टेजेस की जरूरत होती है, जो कि वीपीएच लाइन भी जाती है, और जहाँ पे हमें वीरेज वीआईओ की जरूरत होती है वो हमको कौन प्रोवाइड करता है? पावर देती है, ठीक है। तो पावर की इनपुट वोल्टेज हमारी क्या हुई? वीपीएच। पावर की आउटपुट हमारी ये वोल्टेज है जो हमको दिख रही है, वीरेज है, आउटपुट में एलडीओ वीआईओ भी होती है, प्लस जो है बक वोल्टेजेस जो जनरेट हो रही हैं, जो अलग अलग सेक्शंस में सीपीयू और एमएमसी की ओर जा रही हैं। चार्जिंग आईसी से हमारी दो वोल्टेजेस निकल रही हैं, कौन कौन सी? वी बैट और वीपीएच की लाइन। जो वीपीएच की लाइन निकल रही है वो ये है, जो वी बैट की निकल रही वो ये है। तो दो हमारी चार्जिंग आईसी से आउटपुट निकल रही हैं। ठीक है, तो जो हमारी वीपीएच की लाइन है, जिसे हम प्राइमरी लाइन भी बोलते हैं, वो हमारी कहाँ कहाँ जुड़ी है उस पर डिस्कशन करते हैं। प्राइमरी लाइन हमारी पहले गई है, इसमें भी जुड़ी है, नेटवर्क में, लाइट में भी जुड़ी है, ग्राफिक में भी जुड़ी है, ऑडियो में भी जुड़ी है, और वाईफाई ब्लूटूथ आईसी में भी जुड़ी हुई है। साथ ही साथ ये जुड़ी है हमें पावर की इनपुट वोल्टेज के तौर पे। किसकी वोल्टेज? क्योंकि क्या कोई वोल्टेज या कोई इंसान या कोई आईसी बिना इनपुट के आउटपुट दे सकता है? नहीं दे सकता है। तो वैसे हमारी आईसी को भी, चाहे वो पावर हो, चाहे वो डीसी टू डीसी आईसी हो, या कोई भी आईसी, जब तक इनपुट नहीं मिलेगी तब तक आउटपुट वोल्टेज नहीं बनेगी। क्लियर है? अगर इनपुट आ रही है और आउटपुट वोल्टेज नहीं बन रही है तो क्या मानते हैं हम? इनपुट आ रही है, आउटपुट वोल्टेज नहीं बन रही है, अगर हमारे फोन में शॉर्टिंग नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, 100% ओके है, तो इसका मतलब आईसी का फॉल्ट हो सकता है, जिसे हमें रिवॉल्व करके देखना है या फिर रिप्लेस करके देखना है। ठीक है ना? हीट, रिवॉल्व एंड रिप्लेस। तो हमने जब इनपुट वोल्टेज यहाँ पे चेक कर ली तो आउटपुट वोल्टेज हमारी इन सेक्शन में जा रही है। तो सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारी प्राइमरी लाइन थी, जो वीपीएच की लाइन थी, वो हमको किसमें जा रही है? नेटवर्क, लाइट, ग्राफिक, ऑडियो और वाईफाई में। साथ ही साथ जो इससे दूसरी वोल्टेज बनती है, जिसे बोलते हैं वी बैट की वोल्टेज, जो कि बैटरी चार्जिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो हमारी चार्जिंग आईसी से बन रही है, वो जा रही है बैटरी कनेक्टर पे। क्लियर है सभी लोगों को? दूसरी चीज अब हम आते हैं कि अब हमने बात की आपको डीसी टू डीसी आईसी की, तो जब हमको इनपुट, पावर आईसी को इनपुट मिला तो आउटपुट भी मिलेगा। जब हमने सेकेंडरी ऑन किया या पावर बटन दबाया तो हमें सेकेंडरी वोल्टेजेस मिलना चालू हो जाती हैं। तो प्राइमरी लाइन और सेकेंडरी लाइन को यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो जो सेकेंडरी लाइन जब चालू होती है तो कौन कौन सी वोल्टेज जनरेट होती हैं या कौन कौन सी वोल्टेज बनती हैं, बताएगा कोई? वीआईओ बनती है, वीरेज वोल्टेज बनती है, एलडीओ की वोल्टेजेस बनती हैं, और साथ ही साथ बक वोल्टेजेस बनती हैं। आप लोगों ने देखा पावर के आसपास कौन सी कॉइल लगी रहती है? बक कॉइल लगी रहती है। तो बक कॉइल में जो वोल्टेज क्रिएट होती है वो किसके द्वारा होती हैं? पावर आईसी के द्वारा। तो एक हमको मन में पहले ब्लॉक डायग्राम बना के चलना है, बैठाल के चलना है कि जो भी वोल्टेज क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि अगर हमको ब्लॉक डायग्राम पता है पूरे फोन का, कौन कौन से सेक्शन है, कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए, और कैसे काम कर रहे हैं ये पता होगा, तो आप रिपेयरिंग आपके लिए करना बहुत आसान होगा। अगर हमको यही नहीं मालूम है कि इसको इनपुट कहाँ से मिल रही है या इसको आउटपुट कहाँ से जा रही है, तो हम रिपेयरिंग करने के लिए सिर्फ सर्च करते रहेंगे। इसलिए ब्लॉक डायग्राम एक बेसिक डायग्राम है जिससे हमें पता लगता है कौन कौन सी चीजें किसके द्वारा चलाई जा रही हैं। क्लियर है सभी को? चलिए, तो पावर आईसी से हमारी वोल्टेज क्रिएट हुई वीरेज,
एलडीओ वोल्टेज, और ये हमारे सीपीयू को जा रही है, एमएमसी को जा रही है, ये वाली हमारी कौन सी वोल्टेजेस हैं, बक वोल्टेजेस हैं। क्लियर है सभी को? तो चलिए इसी तरीके से हर सेक्शन का एक ब्लॉक डायग्राम आप लोग बना सकते हैं, उसमें जो जो वोल्टेजेस जा रही हैं उसको एक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, जिससे कि हमको रिपेयरिंग मदरबोर्ड करते समय ये ना हो कि कौन सी वोल्टेज हमको इनपुट में मिलती है, या वीपीएच लाइन हमारी कहाँ कहाँ जाती है, या वीरेज वोल्टेजेस कौन सी होती है। क्लियर है सभी को? चलिए, थैंक यू।